से 40 लाख टन कोयला गायब। आखिर कहां गया इतना कोयला? आपने देखा होगा कि अगर हमारे आसपास कोई साइकिल भी चोरी हो जाए तो शोर मच जाता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कोयले से भरी 1-2 टन नहीं बल्कि करीब 40 लाख टन कोयला गायब हो गया। क्या इसकी आपको जानकारी मिली? ना तो कोई इस पर बात कर रहा है और ना ही कोई इसे मुद्दा बना रहा है। ना सरकार इस पर ध्यान दे रही है और ना ही कोई विपक्ष इसे लेकर सड़क पर उतरा है। केंद्र की हिस्सेदारी वाली इस कंपनी से चोरी हुआ कोयला आखिरकार कहां गया? इतना बड़ा सवाल है। बता दें, केंद्र और तेलंगाना सरकार मिलकर SCCL यानी सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड को चलाते हैं। तेलंगाना सरकार के पास कंपनी की 51% हिस्सेदारी है, तो वहीं केंद्र सरकार के पास 49% हिस्सेदारी है। लापता कोयले की बाजार की कीमत लगभग 1600 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये कोयला कैसे चोरी हुआ किसी को नहीं पता, और हैरानी की बात ये कि ये चोरी भी ऐसी जगह से हुआ है जो कंपनी पहले से ही कर्ज में डूबी है। कंपनी पर करीब 51,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया का संकट है, जिसके कारण कंपनी को एक बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ है। देखा जाए तो ये इतना कोयला है कि देश के 50 लाख आबादी को 1 साल तक बिजली मुफ्त मिल सकती है। अगर 1 टन कोयले की बात करें तो 1 टन कोयले से लगभग 1500 से 2800 यूनिट बिजली उत्पन्न की जा सकती है। एक सामान्य भारतीय घर में लगभग 150 से 250 यूनिट बिजली हर महीने खर्च होती है। इस हिसाब से 1 टन कोयले से बनी बिजली एक छोटे से घर को 6 से 12 महीने तक रोशन कर सकती है। लेकिन इतना कोयला आखिर जा कहां सकता है, क्यों किसी को नहीं पता। जनता इतनी बिजी है मंदिर मस्जिद में या फिर फ्री डाटा GB डाटा खर्च करने में, तो वहीं कुछ धुरंधर सबकी नाक के नीचे से इतना लाख टन कोयला डकार गए हैं। आपको पता होगा भारत की सबसे बड़ी कंपनी है SCCL जो कोयला खनन का काम करती है। इसी कंपनी पर ये आरोप लगा है कि यहाँ से 40 लाख टन कोयला गायब है, जिसकी कीमत 600 करोड़ रुपए आंकी गई है। मामला इतना गंभीर था कि खुद कोयला मंत्री किशन रेड्डी ने इस पर जांच बिठाई है। लेकिन मजेदार बात तो देखिए, ना तो कोई बड़ा चैनल इस पर डिबेट कर रहा है और ना ही हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। अब कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने इन खबरों का संज्ञान लिया है। उन्होंने तेलंगाना सरकार को चिट्ठी लिखकर इसका जिक्र कर तुरंत मामले की जांच की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 10 जून 2026 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स में 40 लाख टन कोयले के गायब होने की खबर छिपी है, जिसकी कीमत 1600 करोड़ रुपए आंकी गई है। इससे कंपनी को भारी घाटा होने की बात चल रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले से ही तेलंगाना सरकार के पास SCCL का 51,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। ऐसे में अगर इन आरोपों की तुरंत जांच नहीं हुई और इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। साथ ही भविष्य में इसके विकास और स्थिरता में भी रुकावट आ सकती है। जी किशन रेड्डी ने चिट्ठी में लिखा कि मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले में तुरंत जांच की जाए ताकि ये पता चल सके कि कथित गड़बड़ियों के दावों में कितनी सच्चाई है। साथ ही ये भी देखा जा सकता है कि SCCL के काम करने के लिए जरूरी सिक्योरिटी सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल है या नहीं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य सरकार को SCCL में चल रही गड़बड़ियों का पता लगाने और उनको दुरुस्त करने के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग टूल का इस्तेमाल करना चाहिए और टाइम टू टाइम रिव्यू करने के बारे में भी सोचना चाहिए। जी किशन रेड्डी ने कंपनी को सही ढंग से चलाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है ताकि कंपनी से जुड़े सभी कर्मचारियों का भविष्य दांव पर ना लगे।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भारत सरकार की हिस्सेदारी वाली एक सरकार के अंडर आने वाली एक इतनी बड़ी कंपनी से आखिरकार कोयला गया तो गया कहां? इतना करोड़ टन कोयला बिना सरकार की मिलीभगत से क्या संभव है? 40 लाख टन कोयला, जायज सी बात है कि एक दिन में तो गायब नहीं हुआ होगा। पता नहीं कितने दिन से ये काम चल रहा था। 40 लाख टन कोयला कोई छोटी बात नहीं है। इसे ढोने के लिए लाखों ट्रकों की जरूरत पड़ी होगी। तो क्या इसे धीरे धीरे बाहर भेजा जा रहा है? क्या अवैध खनन के जरिए इसे बाहर भेजा गया, या फिर स्टॉक के आंकड़ों में ही कोई बड़ा खेल हुआ है? फिलहाल इन सारे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है।